हाँ जी, चलो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, प्लेन में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। ठीक है, मतलब ये प्लेन है। ठीक है, अब रेंडमली एक पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1 एंड प्लेन है हमारा लेट्स से ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है लेट्स से l, राइट, ये जो परपेंडिकुलर लेंथ आ रही है ये निकालनी है हमें। ठीक है, तो जो 2D ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा फॉर्मूला होता था वही फॉर्मूला इधर आएगा। ठीक है, वही चीज क्या कि सब कुछ प्लेन का एक साइड लेके आओ एंड इस पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स वन। ठीक है, एक्स की जगह x1, वाई की जगह y1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी। ये जो चीज बनी इसका करना है मोड डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट ए का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट बी का स्क्वायर। अब क्योंकि इसके अंदर जेड भी है तो जेड का कोफिशिएंट सी का स्क्वायर भी करेंगे एंड अंडर द। तो ये जो चीज बन के आएगी, राइट, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम रीजन। ये जो 2D वाला फॉर्मूला है एग्जैक्टली सेम चीज चलेगी। ठीक है, 2D में भी सेम चीज होती थी, राइट, पॉइंट को पुट करते थे लाइन की एक्सप्रेशन में। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट करते थे। यहां पर भी सेम चीज है, बस इसके अंदर जेड वाली चीज एक्स्ट्रा आ गई है और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा अब जैसे देखो एग्जांपल, वो बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2 i cap plus j cap minus k cap from the plane r vector dot product with I cap minus 2j cap plus 4k cap is equal to 9। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्लेन को पहले कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो इसको लिखा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, उसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2y प्लस 4z एंड 9 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो बन जाएगा -9 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अ प्लेन दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब ये पॉइंट है, अच्छा दिस इज नॉट अ वेक्टर, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है बेसिकली है वेक्टर, बट ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यानी कि पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कौन से पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, 2,1,-1, राइट। तो हमारे पास पॉइंट आ गया, प्लेन आ गया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, राइट। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, एल, दैट इज इस पॉइंट को इसके अंदर पुट करा दो, एक्स की जगह 2, वाई की जगह 1 एंड जेड की जगह -1, तो -4 -9 का मॉड डिवाइडेड बाय एक्स का कोएफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर, वाई का कोएफिशिएंट -2 2 का -2 का स्क्वायर दैट इज 4 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, जेड का कोएफिशिएंट 4 4 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट। क्या आंसर आया, ये कटा, -13 -13 का मोड दैट इज 13 डिवाइडेड बाय √21। सो ये जो भी लेंथ आ रही है दिस इज द पर्टिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे देखो एक और क्वेश्चन देखो इसका। क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ plane has intercepts A, B, C on coordinate axis and is at distance P from origin, then prove that 1 by p square is equal to 1 by a square plus 1 by b square plus 1 by c square। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2D में भी एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन होता था, यहाँ पर भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या चीज करनी है, कैसे करना है। देखो क्या बोल रहा है वो कि एक प्लेन है हमारे पास जिसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, z इंटरसेप्ट c है। तो ये a, ये b
ये सी, इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला प्लेन है। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब ये जो प्लेन है इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है। अब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कैसे शो होगा? देखो ऐसे, मैं दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा प्लेन बनाना पड़ेगा ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस शो करने के लिए। ठीक है, देखो इट्स काइंड ऑफ दिस प्लेन। ठीक है, तो ओरिजिन से हमने इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, अब ये ना यहाँ पर विजुलाइज नहीं हो पाएगा थोड़ा ढंग से। ठीक है, बट यस इस तरीके से बनेगा हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है दिस इज पी बेसिकली। ठीक है ना, इस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, ये इस प्लेन के ऊपर है, इस प्लेन के ऊपर ये परपेंडिकुलर हमने बनाया। सर परपेंडिकुलर प्लेन जो सामने वाला है? हाँ ये वाला प्लेन, ये मैं एक सेकंड को, ये येलो प्लेन, इस प्लेन के ऊपर हमने क्या किया, ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया। ठीक है, वो विजुलाइज नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। ठीक है ना, तो लेकिन यही इस तरीके से इसको विजुलाइज कर सकते हैं ये वाला। तो दिस लेंथ इज पी एंड इसका ए इंटरसेप्ट है, एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, जेड इंटरसेप्ट सी है। तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहली बात तो इंटरसेप्ट फॉर्म के अकॉर्डिंगली ये प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन आएगी, ठीक है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आ गई प्लेन की इक्वेशन। अब -1 इक्वल टू 0, पहले तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड। अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस जो है वो p है। अब ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ठीक है, सो पॉइंट इज, अब ऐसा अज्यूम करो दिस इज द प्लेन, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस प्लेन के ऊपर आने वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, राइट? और वो p दे रखा है हमें बाय द वे। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? मोड ऑफ, ठीक है, पहले ओरिजिन को इसके अंदर पुट करेंगे, तो 0/a प्लस 0/b प्लस 0/c -1 का मॉड डिवाइडेड बाय 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/c का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये हमारी कंडीशन होगी। यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, कोई भी? सर हाँ जी, हाँ जी। तो जब आपने वो ऊपर कराया था बेसिक वाला, उसका एक बार फॉर्मूला दिखा दो, क्या था? फॉर्मूला मैं प्रियल यहाँ पे यहीं पे बता देता हूँ कि अगर ये प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 एंड दिस पॉइंट इज x1 y1 z1, राइट? तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? पुट दिस पॉइंट इनटू दिस एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन नॉट इक्वेशन, एक्सप्रेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा? ax1 by1 cz1 प्लस डी, डू द मोड। ठीक है, देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एडिशन एंड अंडर द रूट। तो ये जो चीज आएगी दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है सर, अब देखो यही थैंक चीज यू। यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट की, पहले एक बार देख लो यही चीज यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट की। अब ये प्लेन हमें क्या दे रखा है? एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1 था, 1 को इधर लेके आया, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड लाया ताकि ये एक एक्सप्रेशन बन जाए हमारा। ठीक है, अब ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालना तो पॉइंट को इसके अंदर पुट करेंगे, तो एक्स की जगह 0 पुट किया तो क्या आ गया? 0/a 0/b 0/c। आई होप क्लियर हुआ। एंड -1 एज इट इज। ठीक है, इसका मोड कर दिया। अब x का कोफिशिएंट क्या है? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे? 1/a, 1/8। तो 1/a का स्क्वायर किया। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y? 1/b, तो 1/b का स्क्वायर किया। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ c z? 1/c, तो 1/c का स्क्वायर एंड अंडर द रूट। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, और वो हमें p दे रखा है, तो दैट इज इक्वल टू p, दैट शुड बी इक्वल टू p। अभी तक क्लियर है? यस सर। राइट, अच्छा अब देखो, अब यही एक्सप्रेशन क्या बन गया? p दैट इज इक्वल टू, ये सारी चीज 0, -1 का मोड तो 1 हो जाएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर अंडर द रूट। नाउ अब इसको डिजायर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया? स्क्वायरिंग की, तो p स्क्वायर इज 1 ओवर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इस पूरी चीज को ऊपर एंड p स्क्वायर को नीचे। दैट वुड बी 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर, राइट?
एंड हेंस प्रूफ। यही चीज हमें प्रूफ करनी है। ध्यान से देखो, कहीं पर कोई भी डाउट आ रहा है राइट, तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम। सर हाँ जी बोलो। सर ये हम क्वेश्चन उस टाइप से नहीं कर सकते जैसे आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू वो डी वेयर डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई वो तो ओरिजिन से होता है, रैंडम किसी भी पॉइंट से नहीं होता ना, अच्छा वो रीजन से ही होगा, ठीक है सर। वो सिर्फ ओरिजिन से होगा। ये वाला क्या है कि ये तो रैंडमली किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हो ना तुम, ओके सर ठीक है। राइट। पर सर क्वेश्चन में तो यूज कर ही सकते हैं क्योंकि ओरिजिन से पूछा। हाँ इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल करके दिखाओ नॉर्मल फॉर्म से। यस सर। राइट, अब देखो जरा नॉर्मल फॉर्म से इसको कैसे करोगे। तो ये जो प्लेन है बाय द वे x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c दैट इज इक्वल टू 1, ये प्लेन था, ठीक है। अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि इसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा। इसका नॉर्मल वेक्टर होगा 1 बाय a i कैप प्लस 1 बाय b j कैप प्लस 1 बाय c k कैप। हाँ या ना, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z यस सर। i j k, सभी क्लियर है यस सर। राइट। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, जब इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर अंडर। तो इसको डिवाइड कर दो इस स्टेटमेंट से, तो बन जाएगा x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c डिवाइडेड बाय 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर अंडर द रूट। अभी तो कोई डाउट? नो सर। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। हाँ या ना? यस सर। और वो हमें p दे रखा है, तो दिस शुड बी p। तो p की वैल्यू आ गई 1 बाय a स्क्वायर प्लस 1 बाय b स्क्वायर प्लस 1 बाय c स्क्वायर अंडर द रूट। और यही स्टेटमेंट हमें ऊपर मिली थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के, ये देखो राइट। फिर स्केयरिंग करके अपना क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अपना ये चीज जो डिजायर्ड फॉर्म थी वो आ गई। तो बात समझे, यहां से भी कर सकते हो नॉर्मल फॉर्म से, लेकिन ये तभी कर सकते हो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्यों कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें जो p डिस्टेंस दे रखा है वो ओरिजिन से दे रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। क्लियर हुआ? हाँ जी, बाकी सबको क्लियर हुआ? हिमांशु, प्रियांशु? सर एक बार बता दो। हाँ जी बोलो बोलो। सर एक सर बार आपने बता दो अप्लाई कैसे किया ये फॉर्मूला? कौन सा नॉर्मल वाला? यस सर। नॉर्मल वाले फॉर्मूले में क्या होता था, प्लेन की इक्वेशन को हम क्या करते थे, नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे। यस सर। क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल वेक्टर जो दे रखा है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, तो उसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा ना उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है सर, आगे समझ। तो मैग्नीट्यूड से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड किया, तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दैट प्लेन होगा, राइट, ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो उसको p के बराबर कर दिया। बात कर रहे हैं। ओके सर। हाँ जी रोमांचन, सर क्या इस डाउट है? हाँ जी सर इसमें लास्ट स्टेप में हम ये लिखेंगे ना ऑन कंपेयरिंग विद जर्नल इक्वेशन से, तो दिस इज नॉर्मल इक्वल फॉर्म, टू p। नॉर्मल, यस सर, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल फॉर्म की जर्नल, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी रोमांचन, इससे मैं ये कह रहा है दोनों तरफ डिवाइड किया है ना उसके मैग्नीट्यूड से 1 ओवर a बिल्कुल स्क्वायर प्लस 1 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे थिंग। चलो ठीक, अब आगे देखो जरा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है इसी के अंदर, ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था वैसे ही अब इसके अंदर है क्या चीज, कि पैरेलल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स बेसिकली। ठीक है, तो दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, पहले तो ये चीज समझो कि भाई जो दो पैरेलल प्लेन्स होंगे, एक ये प्लेन है एक ये प्लेन है। प्रियांशु माइक ऑन करो। प्रियांशु देख, पहला अगर दोनों पैरेलल प्लेन्स हैं तो ये वाला प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और ये वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या रहेगा, सेम। यस सर। बात समझा? यस सर। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो दोनों वेक्टर हैं ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। यस सर। तो या तो एग्जैक्टली इक्वल होंगे या तो स्केलर मल्टीपल होंगे। बात समझा? यस सर। अब इसका मतलब ये चीज जाती है भाई कि ये वाले प्लेन का अगर इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 एंड r वेक्टर इसका n2 वेक्टर है,
आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2, तो ये जो n1 वेक्टर और ये जो n2 वेक्टर है, अगर दोनों प्लेन पैरेलल हैं तो n1 वेक्टर जो है ये लैम्डा टाइम्स n2 वेक्टर होगा। ये चीज समझा? यस सर। पक्का? सर जैसे वो इक्वल है फिर लैम्डा क्यों आया? नहीं, इक्वल भी हो सकता है या फिर स्केलर मल्टीपल भी हो सकता है। वो हमने मतलब ये वाली स्केलर मल्टीप्लायर के हिसाब से लिखी ना। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा हो गया तो बराबर हो जाए, लैम्डा 1 तो बराबर हो जाएंगे ना, यस तो अपने आप ही वो केस यस सर। कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे एग्जाम्पल यस देखो, एक प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7, दूसरा प्लेन है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। अब देखो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या जा रहा है? 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बात समझा ना? 2i का प्लस। ठीक है, 2 1 1। यस सर। ऐसे इसका क्या जा रहा है? वो भी 2 1 1। 2 1 1। तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर सेम आ गया, यस सर। यानी कि ये दोनों प्लेन्स क्या रहेंगे? यस सर। पैरेलल। बात समझा? लेकिन मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि प्लेन मेरा 2x है प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 और दूसरा प्लेन है मेरा 4x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। अज्यूम करिए, ठीक है? ये वो इसका नॉर्मल स्केलर वेक्टर, मल्टीप्लायर हो गया। यस, इसका पैरेलल। नॉर्मल वेक्टर आ रहा है 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और इसका नॉर्मल वेक्टर आ रहा है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो जाके ये मिलेगा। यस सर। तो इसका मतलब ये क्या है कि यस, अभी भी ये दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। हाँ या ना? यस सर। तो पैरेलल प्लेन्स के अंदर क्या होगा? ठीक ध्यान से देखो, ये दोनों एग्जांपल्स की तो ध्यान से ऑब्जर्व करो कि जो पैरेलल प्लेन्स हैं उनके अंदर क्या चीज होगी कि या तो कोफिशिएंट एग्जैक्टली बराबर होंगे एक्स वाई जेड के दोनों इक्वेशन के अंदर, और अगर बराबर नहीं है तो उनको बराबर बनाया जा सकता है। ठीक है, अब इसको बराबर कैसे बनाया जा सकता है? इस सेकंड इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके देखो, 2 से डिवाइड करके आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4। तो अपने आप देखो ये बराबर हो गया। तो अगर बराबर नहीं है तो बराबर बनाया जा सकता है अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो। इस चीज में किसी को डाउट है तो बताओ। ओके, अब ये चीज समझो कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेन्स हैं। ठीक, एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0 एंड दूसरा प्लेन है, ठीक है। अब क्योंकि पैरेलल प्लेन है तो नॉर्मल वेक्टर मैं इक्वल लेके जा रहा हूं, दैट इज दोनों प्लेन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इज डी टू इक्वल टू 0। तो ये दो पैरेलल प्लेन है हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों पैरेलल प्लेन से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा दोनों का, राइट, एक लाइन आएगी जो दोनों पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाला डिस्टेंस क्या जाएगा? राइट, तो ये डिस्टेंस क्या जाएगा? जैसे 2D ज्योमेट्री में होता था वैसे इसके अंदर कि दोनों का कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस d1 माइनस d2 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर, z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये जो चीज है ये जाएगा ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल लो बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, ठीक है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल लो, जैसे मर्जी, इट्स वन एंड द सेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल फाइंड। सर एक मिनट, फॉर्मूले पे फोकस करना है। फॉर्मूले पे फोकस करूं? अबे नहीं सर, उसको रो नहीं, नहीं, अरे नहीं, मैं फोकस ही कर रहा हूं बाबा अभी। ये देख जरा, ये ले, यस सर। ज्यादा फोकस करना तो मैं इसका रंग चेंज कर सकता हूँ। ये देख फोकस हो रहा है अब। यस सर। सर वो आपने z लिखा या c लिखा? क्या चीज? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आना है। तो सी स्क्वायर ही तो है। यस सर, c स्क्वायर ही था। वही तो। अरे वो चलो कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर। यस सर। ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। तो अब देखो जैसे एग्जांपल इसका फर्स्ट प्लेन इज x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 is equal to 0. Second plane is 2x plus 2y minus 2z plus 7 that is equal to 0. ठीक है, तो इन दोनों पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब देखो ध्यान से, पैरेलल प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, जनरली बच्चे इसी क्वेश्चन में गलती करते हैं, वो तब लगाया जा सकता है जब दोनों के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो पहले उनको बनाना पड़ेगा। तो
इन दोनों के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ेगा, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तब बन जाएंगे, या फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो। दोनों में से कोई भी एक काम करो। लेट्स से मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक, प्लस 7/2 दैट इज इक्वल टू 0। अब जाके फॉर्मूला लगेगा इन दोनों प्लेन्स के ऊपर। यहां पर नहीं फॉर्मूला लग सकता, यहां पे लगेगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि अब x y z के कोफिशिएंट इक्वल हो गए, तो आफ्टर मेकिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x y z इक्वल, then only you can apply the formula of the distance between the two parallel planes. Until then you cannot apply the formula. ठीक है? अब क्या फॉर्मूला लगेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन these two planes या shortest distance between these two planes, वो क्या रहेगा? ठीक है, दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस, दैट इज 4 माइनस 7/2 का मॉड डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, z का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर अंडर द रूट। सो दैट इज 4 माइनस 7/2 इज 1/2 divided by root 3, so that is 1/2 root 3. So this is the distance between these two parallel planes. ध्यान से देखो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर मेरा कनेक्शन चला गया, तो जो आपने गलती वाला पॉइंट बताया एक बार बताना। कौन सा वाला? जो आप बोल रहे थे जहाँ गलती होती है। गलती ये होती है सभी कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, कांस्टेंट टर्म, क्या बच्चे फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों की कांस्टेंट टर्म को डिफरेंस कर देते हैं। ओके सर, वो थैंक गलत यू है। सर। हाँ, क्योंकि ये गलत है। क्यों? क्योंकि अभी कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं है x y z के। बात समझे? यस सर, हो गया सर। पहले हमारा काम क्या होता है कि कोफिशिएंट्स को बराबर करना, राइट? तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को बराबर करेंगे, तो 2 से डिवाइड करके ये स्टेटमेंट जो है, अब इन दोनों के ऊपर फॉर्मूला लगेगा, इन दोनों के ऊपर। अब इन दोनों की कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस करेंगे। बात समझ में आए? हेलो? यस सर, हो गया राइट सर। राइट राइट, ओके ओके ओके, ठीक है। चलो, तो ये था सारा कुछ, जो भी चीजें अभी हमने की प्लेन के रिलेटेड। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज आ रही है, अब हम कर रहे हैं लाइन एंड प्लेन। तो लाइन एंड प्लेन का मतलब क्या है कि अब लाइन और प्लेन के थ्रू क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सब कुछ करेंगे हम। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। ठीक है, अब एक लाइन दे रखी है हमें। ठीक है, जैसे x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इज इक्वल टू z माइनस 3/4। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है इस लाइन का एंड इस प्लेन का। तो प्लेन इज योर x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस लाइन का एंड इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, देखो ऐसे, ये लाइन है, ये प्लेन है, एंड ये ऐसे लाइन है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर आने वाला जनरल पॉइंट निकालेंगे। क्या आ जाएगा जनरल पॉइंट इसका? x माइनस 1/2 इक्वल टू लैम्डा करो, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1। फिर y को इक्वेट करो, y की वैल्यू, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3 लैम्डा, तो y इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिमिलरली z माइनस 3 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, तो z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक, तो ये आ गया x y z, राइट? तो जनरल पॉइंट लाइन के ऊपर आने वाला क्या आ रहा है? 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। अब ये जो पॉइंट है, राइट, ये पॉइंट लाइन के ऊपर तो लाई कर रहा है, अब ये पॉइंट प्लेन के ऊपर भी लाई करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट क्या है हमारा ये। तो अगर ये प्लेन के ऊपर भी लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। दैट मीन्स ये पॉइंट पुट कर दो प्लेन के अंदर, जैसे प्लेन में पुट करेंगे हमें लैम्डा मिल जाएगा। तो क्या आ रहा है? x प्लस वाई माइनस जेड दैट इज 2 लैम्डा प्लस 1, x प्लस वाई दैट इज 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस जेड यानी कि माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 1।
ठीक है, x प्लस वाई माइनस जेड दैट इज इक्वल टू 1, तो ये चीज आ गई। अब यहाँ से लैम्डा मिलेगा, देखो 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा दैट इज लैम्डा, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 3 दैट इज 0 इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1, यानी कि इसके अंदर लैम्डा को 1 पुट कर दो, राइट, तो जो चीज मिलेगी हमें वो होगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दैट इज 3, 5, 7। तो दिस इज अ पॉइंट जो लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है एंड प्लेन के ऊपर भी लाई कर रहा है, तो देयरफॉर इट हैज टू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट हैज टू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ध्यान से देखो, कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर एक बार ये एंड वाला दिखाना। प्रियल मैं दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है, क्या करना है, स्टेप 1 फाइंड द जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, वो पॉइंट को पुट कर दो इक्वेशन के अंदर, प्लेन की इक्वेशन के अंदर, क्योंकि वो प्लेन में भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जैसे प्लेन की इक्वेशन में पुट किया, विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब पॉइंट निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए वो पॉइंट जो है वो प्लेन के ऊपर भी लाई करेगा, तो पॉइंट को पुट, लैम्डा की जो वैल्यू है उसको पॉइंट के अंदर पुट कर देंगे, तो जैसे पॉइंट में पुट किया तो जो भी ये वैल्यू बन के आएगी दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझे? यस सर। राइट राइट, ठीक है। तो ये बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं अभी, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा कंसेप्ट नहीं है। जैसे अब सेकंड देखो जरा, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगेन ये प्लेन है हमारे पास एक, एंड ये लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करके जा रही है। अब देखो, हमें कौन सा एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल थीटा निकालना है, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, लेट्स से आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, जिसके अंदर ए वेक्टर क्या होता है, फिक्स पॉइंट का वेक्टर जहां से लाइन पास कर रही है, एंड बी वेक्टर क्या होगा, लाइन का पैरेलल वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वेक्टर टू द लाइन, ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, यहां से ये, तो प्लेन की इक्वेशन लेट से आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, तो ये आ जाएगा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दैट इज एन वेक्टर। अब ध्यान से देखो, हमें इस इक्वेशन के थ्रू लाइन का पैरेलल वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, तो ये वाला वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, राइट। अच्छा अब अज्यूम करो ये एंगल अल्फा है तो एन वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल आ रहा है अल्फा, तो यस एन वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट के थ्रू वी कैन एक्चुअली फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, लेकिन हमें तो थीटा चाहिए, राइट। तो कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा, राइट। अब देखो क्योंकि ये टोटल चीज 90 डिग्री है, राइट, तो अल्फा थीटा, अल्फा प्लस थीटा दैट इज पाई बाय 2, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये वैल्यू इधर पुट कर दी, तो क्या बन गया, ये बन गया एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो दैट इज नथिंग बट एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड sin थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, दैट इज एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस इक्वेशन से हमें थीटा मिलेगा, क्या मिलेगा थीटा, देखो इन दोनों को नीचे लेके आए, तो एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सॉरी इज इक्वल टू sin थीटा, तो ये बन गया एन कैप, ये बन गया बी कैप, और साइन को इधर ले आओ, तो दैट इज साइन इनवर्स, दैट इज थीटा। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझो, ठीक है। लाइन का पैरेलल वेक्टर लो, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लो, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके उनके बीच में एंगल निकालो, एंड उसको, वो एंगल क्या आएगा, अल्फा, अल्फा एंगल आ गया। अब अल्फा को इधर ले जाओ, तो दैट इज 90 में से माइनस कर दो तो वो थीटा आ जाएगा, दैट्स इट। इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल से अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है, ध्यान से देखो एग्जांपल, फाइंड एंगल बिटवीन आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड प्लेन आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 4। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आ रहा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड ये लाइन है, तो लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, दैट इज आई कैप प्लस सॉरी माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो इन दोनों के बीच में एंगल लेट से अल्फा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हम अल्फा निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 आई कैप
minus j cap plus k cap dot product with I cap minus j cap plus k cap is equal to फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर द रूट इनटू सॉरी इनटू क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो इसके अंदर cos आएगा तो दैट इज cos ऑफ अल्फा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां से मेरे को cos अल्फा क्या मिल रहा है 2 into 1 2 minus 1 into minus 1 plus 1 1 into 1 that is again 1 that is equal to root 6 into root 3 into cos alpha। ठीक है, तो क्या चीज बनी 4 is equal to root 18 cos alpha। तो cos alpha की वैल्यू आ गई 4 divided by 3 root 2 और 2 root 2 by 3। सबसे पहले तो ये चीज आ गई, लेकिन we don't need alpha, हमें अल्फा तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये थीटा। अब वी नो दैट कि अल्फा प्लस थीटा इज पाई बाय 2, तो जो यहां से अल्फा की वैल्यू आई पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये अल्फा की वैल्यू पाई बाय 2 माइनस थीटा हमने इधर पुट कर दी। ठीक है, क्या बन गया cos पाई बाय 2 माइनस थीटा दैट इज 2 रूट 2 बाय 3। तो ये आ गया साइन थीटा, राइट। साइन थीटा क्या बन गया 2 रूट 2 बाय 3, तो थीटा आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाय 3। So this is the angle between line and plane। याद रखना angle between line and plane is this, not this। ये नहीं है, हमें अल्फा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए। लेकिन हम थीटा और अल्फा का जो रिलेशन है दैट इज थीटा प्लस अल्फा इज पाई बाय 2, उसको यूज करेंगे। तो हम पहले निकालेंगे अल्फा, राइट, लेकिन फिर अल्फा की जगह क्या पुट कर देंगे पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो सारी चीज हमें थीटा में मिल जाएगी, तो थीटा मिल जाएगा, बात कर, दैट्स इट। हाँ जी, क्लियर हुआ? सर आपने जो जनरल समझाया था एक बार दोबारा समझा दो। भाई जनरल क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने क्या किया, लाइन का प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर, लाइन का पैरेलल वेक्टर लिया एंड अज्यूम किया कि इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है अल्फा। बट क्या हमें अल्फा फाइंड करना है? नहीं, हमें फाइंड करना है थीटा, बट वी विल टेक द हेल्प ऑफ अल्फा। बात समझे? माइक ऑन रखो। यस सर। तो हमने दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, वो आ गया, वहां से cos थीटा cos अल्फा मिल गया। ठीक है, लेकिन हमें cos अल्फा तो चाहिए नहीं। अब हमने देखा कि अल्फा प्लस थीटा जो है वो पाई बाय 2 है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाय 2 माइनस थीटा, सर क्लियर है। राइट। तो वैल्यू पुट करके वहां से थीटा मिल गया, बात खत्म। यस सर। ठीक है, चलो अब एक काम करो, इसी के रिलेटेड में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट लाइन whose vector equation is r vector is equal to 2 I cap minus 2 j cap हाँ जी, 2 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap हाँ जी प्लस lambda times I cap minus j cap plus 4 k cap। ठीक है, 2 I cap minus 2 j cap plus 3 k cap plus lambda times I cap minus j cap plus 4 k cap is parallel to plane r vector dot I cap plus 5 j cap plus k cap equal to 5, and also find the distance between them। सोचो, ध्यान से सोच के करना, ठीक है।
हाँ जी, ध्यान से करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये इस प्लेन के पैरेलल है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले ना इमेजिन करो ये कैसे बनेगा। ये प्लेन है, तो ये लाइन है, तो बेसिकली ये इस तरीके से लाइन से ये डिस्टेंस इक्वल आएगा, तो जाके ये इस तरीके से लाइन से पैरेलल रहेगी। लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल रहेगी। अब इन दैट केस हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आएगा एंड जो लाइन का पैरेलल वेक्टर आएगा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज इन फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रूव दैट एंगल बिटवीन लाइंस पैरेलल वेक्टर and normal vector of plane is 90 degree. That's it and we are done. तो अगर ये चीज हो गई then line will be parallel to plane. जो लाइन है वो प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है, ठीक है। इस लाइन का पैरेलल वेक्टर आ रहा है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, एंड प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, ठीक है। दैट दिस वेक्टर इज आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक, इक्वल टू फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब यहां से देखो क्या जा रहा है, 1 माइनस 5 प्लस 4, दैट इज फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड, cos थीटा, ठीक है। तो क्या आ रहा है ये 5 माइनस 5, तो दैट इज 0, दिस इज 0, तो क्या चला जाएगा दैट इज cos थीटा इज 0, तो थीटा इज π/2। हेंस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। क्यों, क्योंकि लाइन के बीच में एंड प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री आ गया, तो हेंस लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल रहेगी। सबसे पहली बात तो ये आ गई। अब इस लाइन के बीच में प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस है वो ढूंढना। अब ध्यान से देखो कैसे ढूंढेंगे। देखो अब मुझे मालूम है कि अगर लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट मेरे को मिल जाए, राइट, और लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट मेरे को पता है पूरा ये वाला पॉइंट, दैट इज 2 माइनस 2 3, राइट। तो लाइन के ऊपर आने वाला एक पॉइंट मेरे को पता है, फिक्स पॉइंट 2 माइनस 2 एंड 3, ठीक। ये वो पॉइंट है जो भाई लाइन के ऊपर आ रहा है, पहली बात तो ये, ठीक है। तो मेरे को लाइन के ऊपर आने वाला पॉइंट पता है, ठीक है, 2 माइनस 2 3। अब प्लेन की इक्वेशन क्या थी, प्लेन की इक्वेशन है मेरी दैट इज आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5, ठीक। तो दैट इज x प्लस 5y प्लस z माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट का जो प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मैं बेसिकली देखो अगर लाइन पैरेलल है प्लेन के, तो ये सारे के सारे डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे ना, राइट, ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लूंगा प्लेन से, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, लाइन के ऊपर आने वाला फिक्स पॉइंट निकाला, ठीक, और उस फिक्स पॉइंट का प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। तो इस पॉइंट का इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, तो क्या आ गया, पॉइंट को पुट किया 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 5 का मॉड बाय 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट। तो क्या डिस्टेंस आ गया, 2 माइनस 5 टू द 10 प्लस 3 माइनस 5 का मॉड डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 प्लस 25 प्लस 1 दैट इज 27 रूट। तो कितना आ गया, 5 माइनस 5 0, तो 10 बाय 3 रूट 3 और 10 बाय रूट 27 सीधा लिख दो। सो दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ध्यान से देखो, किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ, कंसेप्ट में बहुत सिंपल सी चीज थी। सर जो ऊपर वाला आपने कराया वो एक बार बता दो। भाई कुछ नहीं किया हमने, लाइन को अगर प्लेन के परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना है कि लाइन का पैरेलल वेक्टर एंड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। बात समझा? यस सर। यानी कि लाइन का पैरेलल वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दिया। तो यस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या जा रहा है, 0, तो थीटा इक्वल टू π/2। तो अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री कौन सा एंगल आया भाई, ये 90 डिग्री आया, ध्यान से देख, ये 90 डिग्री आया ये वाला एंगल,
तो इसका मतलब ये है कि यस लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। बात समझा? सर एक बार दोबारा बताना कि क्या बोला हमने। मैं ये बोल रहा हूँ कि पर नॉर्मल के बीच में और लाइन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री आ रहा है तो ये लाइन जो है वो प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। यस सर। कंफ्यूजन हो रही तो बोल दे, विजुलाइज नहीं कर पा रहा है तो बोल दे। सर नहीं हो रही, कंफ्यूजन विजुलाइज हो नहीं रही। हो पा रहा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट दिस एंड दिस through the planes of this and this and parallel to this line। ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन को जब तक विजुलाइज नहीं करोगे इन क्वेश्चंस को तब तक बहुत प्रॉब्लम आएगी। एंड इनके अंदर मेन चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ विजुलाइजेशन ही है, क्योंकि एक बार विजुलाइजेशन होगी अपने पता चल जाएगा क्या काम करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है कि दो प्लेन्स मेरे को दे रखे हैं, ठीक है, ऐसा लेके जाओ। ठीक है, दो प्लेन्स मेरे को दे रखे हैं। अब इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से वो वाला प्लेन चाहिए मेरे को जो कि ये वाली जो पर्टिकुलर लाइन है इसके पैरेलल हो। ठीक है, तो मेरे को ये एक ऐसा प्लेन चाहिए, ठीक है, जो इस लाइन के पैरेलल हो जाए, मतलब इस तरीके से डिस्टेंस इक्वल आ जाए। बात समझे? ये विजुलाइज हो पा रहा है? ठीक, तो ये वाला जो प्लेन है ये क्या जाएगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, P1 2x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 दैट इज 5x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो क्या चीज आ रही है, दैट इज x का कोएफिशिएंट आ रहा है 2 प्लस 5 लैम्डा, y का कोएफिशिएंट 1 माइनस 3 लैम्डा, z का कोएफिशिएंट माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा एंड कांस्टेंट टर्म माइनस 3 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये वो प्लेन है जो इन दोनों प्लेन्स के पॉइंट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। अब ये वाला जो प्लेन है ये गिवन लाइन के पैरेलल होना चाहिए। तो एक लाइन जो एक प्लेन जो है एक लाइन के पैरेलल कब होगा, जब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, तो क्या नॉर्मल वेक्टर आ रहा है इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, क्या आ रहा है 2 प्लस 5 लैम्डा आई कैप प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा जे कैप एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट दैट्स इट। ठीक है, जे कैप प्लस माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप, ये वाला जो वेक्टर है और लाइन का पैरेलल वेक्टर। अब ध्यान से देखो लाइन, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर क्या आ रहा है 2 4 एंड 5। ठीक है, तो 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये दोनों के बीच में एंगल 90 हो जाए, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट प्रोडक्ट विद 2 प्लस 5 लैम्डा आई कैप प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा जे कैप प्लस माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। ठीक है, ये चीज 0 हो जानी चाहिए। तो ये चीज 0 होने के बाद क्या जाएगा, देखो आई का आई के साथ, तो ट्वाइस ऑफ 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 टाइम्स 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 5 टाइम्स माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा दैट इज 0। तो दैट इज 2 टू द 4 प्लस 5 टू द 10 लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 3 द 12 लैम्डा माइनस 5 प्लस 5 4 द 20 लैम्डा दैट इज 0। तो क्या चीज आई 4 एंड 4 8 8 एंड 8 में से 5 गए 3, ये माइनस 2 प्लस 18 लैम्डा इज 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 3 बाई 18, तो दैट इज माइनस 1 बाई 6। अब ये लैम्डा पकड़ के, ठीक है, इसके अंदर पुट कर दो, दैट इज द फाइनल प्लेन। सर एक बार फिर से समझा दो। मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, पहले एक बार मेरे को फाइनल आंसर निकालने दो। ठीक है, तो इसमें हमने लैम्डा को माइनस 1 बाई 6 पुट कर दिया, तो क्या चीज आ रही है x इंटू 2 प्लस 5 इंटू माइनस 1 बाई 6 प्लस y इंटू 1 माइनस 3 इंटू माइनस 1 बाई 6 प्लस z इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 बाई 6 प्लस माइनस 3 इंटू प्लस 9 इंटू माइनस 1 बाई 6 दैट इज 0। तो क्या आ रहा है x इंटू
2 minus 5 by 6 plus y into 1 plus 3 by 6 plus z into minus 1 minus 4 by 6 plus minus 3 minus 9 by 6 that is 0. तो एलसीएम लेके क्या चला गया x into 6 to the 12, 12 minus 5 7, 7 by 6 plus 6 plus 3 9, 9y by 6 plus minus तो minus 10 z by 6 6 to the 18, 18 and minus 27 by 6. ठीक है, ठीक है। तो इस 6 को मैंने इसलिए नहीं कटिंग की क्योंकि तीनों का 6 को चारों का 6 कॉमन आके क्रॉस मल्टीप्लाई होके कट हो जाएगा, अपने आप 0 हो जाएगा। तो ये आया 7x plus 9y minus 10z minus 27 that is equal to 0. ठीक है, सो दैट इज आंसर, बात खत्म। ठीक है, अब देखो ओवरव्यू दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, ये जो गिवन दोनों प्लेन्स हैं, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन, इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन चाहिए। पहली बात तो ये भूल जाओ, एक और कंडीशन दे रखी है, तो इससे इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन क्या होगा, P1 plus lambda P2 equal to 0। ठीक है, वो आ जाएगा ये। अब ये जो प्लेन है इनमें से हमें वो वाला, क्योंकि यहाँ पे तो इन्फिनिट प्लेन आएंगे, अब उनमें से वो वाला प्लेन चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल है, राइट। अब इस लाइन के पैरेलल का मतलब यानी कि ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर जो है, इनके बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, राइट। तो हमने प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बनाया, ये वाला प्लेन का नॉर्मल वेक्टर बनाया एंड लाइन का पैरेलल वेक्टर, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट 0 कर दिया क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करके हमें लैम्डा मिल गया। वो लैम्डा को वापस इक्वेशन में पुट किया तो हमें प्लेन मिल गया। तो ये वो वाला प्लेन आ रहा है जो गिवन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है प्लस गिवन लाइन के पैरेलल है। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ रुद्राक्ष? रुद्राक्ष क्लियर हुआ? कुशाग्र? यस सर क्लियर है। राइट सर क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी भाई। स्टार्टिंग में जो आपने इक्वेशन लिखी है P1 plus lambda P2, ये आपने लाइन के लिखी है। भाई प्लेन के लिखी है, ये प्लेन होता है। तेरे को कंफ्यूजन क्यों हो रही है प्लेन की इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन में? बता ना यार, मैं दूर करता हूँ ना कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन हो रही है प्लेन? एक बार बता दो प्लीज। भाई आर वेक्टर इक्वल टू होता है ना, ये प्लेन की, ये लाइन की इक्वेशन आती है। और बाय द वे ये लाइन की इक्वेशन तब आती है जब यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पे आई कैप जे कैप के कैप होता। तेरे को लैम्डा देख के लगा ना कि ये लाइन की इक्वेशन है, यस सर। लेकिन वो चीज सोचना क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है ना। यहाँ पे ये वेक्टर होता है, क्या ये वेक्टर है? क्या ये वेक्टर है? नहीं है सर। तो फिर ये लाइन की इक्वेशन कैसे हुई? जहां जहां पे लैम्डा होगा वहां पे जरूरी थोड़ी ना कि वो चीज, ऊपर से आर वेक्टर भी नहीं है, तो ये प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली ये कौन सा प्लेन है जो हमने कल परसों किया है कि इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन होगा ये। तो ये वो प्लेन है। अब दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले कितने प्लेन्स होते हैं भाई? इनफाइनाइट सर। उनमें से वो वाला प्लेन चाहिए जो इस लाइन के पैरेलल है। बात समझा? यस सर। कैसे निकलेगा? इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और इस लाइन का पैरेलल वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, राइट। वो करके हमने लैम्डा निकाल लिया, बात खत्म। वो लैम्डा को वापस पुट किया, विल गेट द प्लेन, डन। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? चलो ठीक, ठीक है, आज का यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।